कृष्ण की वाणी। बच्चे, ये तेरे सहनशीलता की परीक्षा है मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर जितना धैर्य है ना, शायद ही किसी और के अंदर होगा। तुम बहुत सहनशीलता रखते हो और इसी वजह से ना बस तुम्हारी परीक्षा चल रही है। ये जो परीक्षा है ना मेरे बच्चे, इसे पार करते ही ना तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत सुनहरे पल, बहुत खुशी वाले पल आने वाले हैं। वो सुनहरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, दोनों हाथ फैलाए तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। बस तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है। और जब तक देखो अंधेरों से निकल कर नहीं पहुँचोगे, तभी तो तुम्हारे रास्ते खुलेंगे। देखो ये गुफ़ा है, ये अंधेरी गुफ़ा है, इससे बाहर निकलो और निकल कर ना उस उजाले में, उस रोशनी में आओ। और फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और सुनो, ये तो शुरुआत है मेरे बच्चे। तुमने जो किया है ये शुरुआत है। अभी तो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसका आगे का ना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। क्योंकि जिस विकास से, जिस बुद्धि से तुम काम कर रहे हो ना, ये बहुत अच्छा है। और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम इसमें माहिर हो और ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो चीज़ें हैं कि तुम सामने वाले से बहुत अच्छे से बात कर सकते हो। तुम्हारी बातों से लोग प्रभावित हो जाते हैं। अभी शुरुआती दौर में तो धीरे धीरे तुम्हारा काम आगे जाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में वही काम इतना आगे बढ़ जाएगा कि तुम उस काम के खिलाड़ी बन जाओगे। उस काम के तुम खिलाड़ी ऐसे बन जाओगे कि तुम्हें कोई मात नहीं दे पाएगा। ये हमेशा याद रखना। तो बस आगे बढ़ते चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जहाँ भी अड़चने आएंगी, विघ्न आएगा, तो मैं आ जाऊँगा। बस मुझे पुकार लेना अपने कृष्ण को एक बारी, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाएगा। और सुनो, जिसे तुम्हें पैसे अभी देने हैं ना, तुम्हारे ऊपर कर्जा है, तुम बहुत परेशान हो कि वो तिथि आने वाली है, तुम्हें वो पैसा चुकाना है, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कैसे करूँ। तो बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस तुम्हें वो पैसे देने होंगे, बस आराम से चुका देना। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो जानबूझकर तुम्हें तंग करने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर तुमसे अटक लड़ाई लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम ना वहाँ से एक तरफ होके निकल जाना। क्योंकि उनका काम है समय को व्यर्थ करना। क्योंकि उनके पास में ना बहुत खाली समय है, बहुत खाली समय, जिससे वो इधर उधर की बातें कर कर अपना समय व्यर्थ कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारा काम है, बल्कि एक नहीं 50 काम है तुम्हारे पास में, और बल्कि तुम्हें समय ही कम पड़ जाता है। तो ऐसे लोगों की बातों में ध्यान देकर अपना समय व्यर्थ कर कर कोई मतलब नहीं। अपने काम पर ध्यान दो। और अगर ऐसे लोग अटक लड़ाई लेने आए ना, तो वहाँ से तुम एक तरफ होकर निकल जाना। क्योंकि वैसे लोगों का ना कोई वजूद है, ना कोई पहचान है। लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें विकास करना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, जिन मेरे बच्चों ने तुलसी धारण नहीं की ना, तुलसी की माला धारण नहीं की है, वो तुलसी की माला धारण कर लो मेरे बच्चे। देखना, तुलसी माला धारण करते ही तुम मेरे कितने प्रिय बच्चे बन जाओगे, कितने प्रिय। वैसे तो हो, लेकिन क्या है ना, तुम्हारे कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। और सुनो, मेरा जाप करना शुरू करो, मेरा नाम जाप करना शुरू करो और माला लेकर किया करो। और एक बात और मेरे बच्चे, जब भी मेरे जिस माला से जाप करते हो ना, उस माला को इधर उधर मत रखा करो, बिल्कुल मत रखा करो। बस जो स्थान है उसका वहीं रखा करो। देखो, चाहे मेरी भागवत गीता हो या मेरी माला हो, जब तुम उसमें करते हो ना, पाठ पूजा करते हो, तो उसमें मेरी शक्तियाँ विराजित हो जाती हैं। तो वो चीज़ें मेरी होती हैं। तो उन्हें साफ सुथरा रखना और सही जगह पर रखना, व्यवस्थित रखना, ये तुम्हारा काम होता है। तो अक्सर ये बात ध्यान रखा करो, ठीक है ना। और सुनो, अफ़सोस तो उन लोगों को होना चाहिए ना, जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए। तुम्हें अफ़सोस क्यों होता है कि तुम उनके लिए खास नहीं बन पाए, उनके लिए विशेष नहीं बन पाए, जो तुम बनना चाहते थे। देखो मेरी बात, हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी के मन अलग होता है। तुम किसी को अपनी सोच नहीं थोप सकते, बिल्कुल नहीं थोप सकते। अगर वो नहीं समझ पाए तुम्हें, तो उसमें उनकी गलती है, उनका नुकसान है, उसमें उनकी कमी है, तुम्हारा कुछ नहीं है। बल्कि तुम तो अच्छे इंसान हो और तुम्हें और आगे नए नए लोगों से मिलना है। अभी मैं तुम्हें नए नए लोगों से, अच्छे लोगों से मिलवाऊंगा, बहुत अच्छे लोगों से, जो सकारात्मक होंगे, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह होंगे, और जिनके साथ रहकर ना तुम्हें बहुत अच्छा महसूस भी होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। और सुनो, तुम जो भी चीज़ मुझे देना चाहते हो ना, पैसे, सोना, चांदी, तो सुनो, मुझे मत दो, मुझे मत दो ये सब चीज़ों की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। बल्कि उन्हें दो जिनकी इन्हें ज़रूरत है। जो बच्चे मेरे
सड़कों पर घूमते हैं ना, जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, तो मेरे पैसों को बस उन्हीं में दान कर दिया करो, उन्हें ही कुछ खिला दिया करो उन पैसों से। और जब उन्हें देने जाओ ना, तो हमेशा विनम्र भाव से नज़रें झुका कर देना, क्योंकि तुम सिर्फ माध्यम हो, तुम देने के सिर्फ माध्यम हो और देने वाला मैं हूँ। तो ये सोच कर देना उन्हें कि तुम नहीं दे रहे, तुम्हारा कृष्ण दे रहा है। तो ये सोच कर जाना कि तुम सिर्फ एक माध्यम हो। वो विनम्रता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अगर वो विनम्रता तुम्हारे अंदर आ गई ना, तो मैं सच कहता हूँ मेरे बच्चे, सच कहता हूँ कि तुम्हें ना ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी, और तुम हमेशा शांति से और सुकून से अपनी ज़िंदगी में रहोगे। और सुनो, जो तुम्हारे घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा करता है ना, जो इंसान, उसे ना समझ में नहीं आता कि लड़ाई झगड़ा करने से घर में अलक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी नहीं आती है ऐसे, घर में बरकत नहीं होती है। घर में कभी भी चिल्लाना नहीं चाहिए, घर में कभी शोर नहीं मचाना चाहिए, कभी नकारात्मक चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जो बातें करते हो ना, ये चीज़ें अच्छी नहीं है मेरे बच्चे। तो अगर वो नहीं समझते हैं ना, तो एक काम किया करो, उनके नाम से भागवत गीता का रोज़ एक अध्याय पढ़ो या रोज़ एक श्लोक पढ़ो, उन्हें बुद्धि आएगी, उन्हें सद्बुद्धि आएगी मेरे बच्चे। और सुनो, जिस कलम को तुम पकड़ने से डर रहे हो ना, उस कलम को पकड़ो। वो कलम तुम्हारे लिए ही बनी है। उस कलम से तुम्हें आगे बहुत कुछ लिखना है, अपना भी भविष्य लिखना है और अपने जुड़े लोगों का भी लिखना है। तुम्हें बहुत कुछ करना है आगे, बहुत कुछ, क्योंकि तुमसे ही ना सबकी डोर बंधी हुई है। तुम जैसे जैसे आगे जाओगे, तुम्हारे आसपास तुम्हारे जितने भी लोग तुमसे जुड़े हुए हैं ना, वो सभी आगे जाएंगे, सभी लोग। और सुनो, जब भी खाना खाने बैठते हो ना, कभी भी कुछ भी खाते हो, चाहे खाना खाओ या कुछ भी, तुम्हारे मुख तक अगर कोई चीज़ पहुंचती है, चाहे वो एक दाना ही क्यों ना हो, तो वो मेरे नाम का होना चाहिए। मेरा नाम लेकर खाया करो और सबसे पहले तो मुझे अर्पित किया करो। कहा करो कि कान्हा आओ, प्रिय आओ, खाना खाओ। इस तरीके से मुझे बुलाया करो, दामोदर आओ, खाना खाओ। और फिर मैं आऊँगा, फिर मैं खाऊँगा, उसके बाद तुम खाना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा महसूस होगा कि तुम अगर ऐसा करोगे। देखो, अगर तुम ईश्वर को अर्पित कर कर खाओगे ना, तो तुम्हारे घर में अन्न का अभाव कभी नहीं होगा, कभी नहीं। जो मनुष्य, जो मेरा बच्चा मुझे अर्पित कर कर खाना खाता है ना, उसके घर में कभी भी वस्त्र की और अन्न की कभी कमी नहीं होती, कभी नहीं। और सुनो, जिस प्यार की कमी तुम्हें खलती है ना हमेशा, जिन रिश्तों की कमी तुम्हें खलती है हमेशा, तो वो बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते, वो प्यार मैं तुम्हें दूंगा। आने वाले वक्त में, आने वाले भविष्य में तुम्हें वो सारे रिश्ते मिल जाएंगे, किसी और रूप में, किसी और ज़रिए से, जिनके साथ तुम बहुत खुश रहोगे, बहुत खुश। तुमने हमेशा मुझसे यही शिकायत की ना कि कृष्ण मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वो रिश्ते नहीं, वो प्यार नहीं, सच्चा प्यार नहीं तुम्हारे जीवन में। तो वो आएगा, ज़रूर आएगा, और तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी शक्ति बनकर आएगा, तुम्हें मजबूताई देगा, तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा हर चीज़ में। जब भी कहीं कोई बात होगी ना, तुमसे पहले वो तुम्हारे आगे खड़ा होगा। तुम देखना, तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाएगा। ऐसा इंसान भेजूंगा, और वो अपने साथ उन रिश्तों को भी लेकर आएगा, जिन रिश्तों की तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा कमी रही है। उन रिश्तों से तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा, बहुत प्यार, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की, जिसके बारे में तुम कभी सोच नहीं सकते। वो सब होने वाला है तुम्हारी ज़िंदगी में। बस मेरे नाम का आसरा लो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तुम्हें, सब कुछ। तुम्हारा जहाँ कृष्ण है, वहाँ कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।